जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम घंटों जप करें, कथा सुने, सत्संग करें, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं टिकती? क्यों कभी कभी लगता है कि भजन में रस नहीं आ रहा, मन बार बार संसार की ओर भाग रहा है और भीतर कोई अदृश्य मैल जमा होती जा रही है। हो सकता है उसका कारण कोई बड़ा पाप ना हो सकता है उसका कारण केवल एक आदत हो, परनिंदा। दूसरों की चर्चा, दूसरों के दोषों की चर्चा, दूसरों की गलतियों की चर्चा। आज हम समझेंगे कि संत महापुरुष परनिंदा को इतना बड़ा दोष क्यों बताते हैं और ये कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति को भीतर ही भीतर नष्ट कर देता है। महापुरुष कहते हैं कि संसार में जितना समय हम दूसरों की चर्चा में गवाते हैं, उतना समय यदि भगवान के नाम में लगा दें तो जीवन धन्य हो जाए। जरा विचार कीजिए, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो क्या उससे उस व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आ जाता है? क्या हमारे शब्द उसके स्वभाव को बदल देते हैं? नहीं, लेकिन एक परिवर्तन अवश्य होता है और वह परिवर्तन हमारे भीतर होता है। हमारा मन दूषित हो जाता है, चित्त अशांत होता है, नकारात्मकता बढ़ती है, भजन की रुचि कम होने लगती है। इसलिए संत कहते हैं कि परनिंदा केवल शब्दों का दोष नहीं है, ये आत्मा की यात्रा में बाधा है। श्री गोस्वामी जी ने कहा, परनिंदा सम अग्ना गरीसा, अर्थात परनिंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं। अब ईमानदारी से अपने मन से पूछिए, क्या कभी किसी की चर्चा करते करते हम निंदा में नहीं फिसल जाते? शुरुआत तो सामान्य बातों से होती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में चर्चा किसी व्यक्ति के दोषों तक पहुंच जाती है। फिर हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ विशेष नहीं कहा, लेकिन संत कहते हैं कि हर नकारात्मक शब्द हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाता है। जैसे धुएं से दीवार काली हो जाती है, वैसे ही निंदा से चित्त मलिन हो जाता है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा, जग में हितवा तीन है, निंदक, माई, बाप। यदि कोई हमारी निंदा करता है तो वह हमारे दोषों को सामने ला रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी दूसरों की निंदा करने लगे। संतों का मार्ग बिल्कुल अलग होता है। वे संसार को प्रणाम करके एक ओर हो जाते हैं। वे जानते हैं कि संसार को सुधारने में जीवन निकल जाएगा, लेकिन यदि अपने मन को सुधार लिया तो भगवान मिल सकते हैं। इसलिए कई महापुरुष अनावश्यक बातचीत से बचते हैं। वे जानते थे कि वहाँ व्यर्थ की चर्चा होगी, वहाँ किसी न किसी रूप में दोष चर्चा अवश्य आएगी। एक संत का जीवन बड़ा ही अद्भुत था। उनके आश्रम में एक बोर्ड लगा रहता था, उस पर लिखा था, प्रभु आपका स्वागत है, कृपया हमें भगवान नाम का दान दीजिए। जो भी उनके पास बैठता उससे वे केवल भगवान का नाम सुनते। ना गांव की चर्चा, ना राजनीति की चर्चा, ना किसी व्यक्ति की चर्चा, केवल भगवान का नाम। सोचिए कितनी सुंदर व्यवस्था थी। जो आया उसका भी कल्याण, जो सुन रहा है
उसका भी कल्याण, और वातावरण भी भगवानमय। आज हम इसके विपरीत क्या कर रहे हैं? घंटों चर्चा करते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने में कुछ मिनट भी भारी लगते हैं। साधु का कार्य क्या है? साधु का कार्य अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना नहीं है। साधु का कार्य लोगों को अपने संगठन का सदस्य बनाना नहीं है। साधु का एक ही कार्य है, भूले हुए जीव को भगवान की ओर लौटा देना। संत जीव को भगवान के नाम में लगाते हैं, भगवान के भजन में लगाते हैं, और जहाँ भगवान का नाम है वही शांति है, वही आनंद है, वही कल्याण है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प करें। हम संसार को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन अपने शब्दों को अवश्य बदलेंगे। जहाँ निंदा आरंभ हो वहाँ से हट जाएंगे। जहाँ व्यर्थ चर्चा हो वहाँ भगवान का नाम जोड़ देंगे। और जब भी किसी के दोष दिखें तो याद रखेंगे कि हमें संसार का न्यायाधीश नहीं, भगवान का भक्त बनना है। क्योंकि अंत में हमारे शब्द नहीं पूछे जाएंगे कि हमने किसकी निंदा की, पूछा जाएगा कि हमने भगवान का कितना स्मरण किया। आइए इस क्षण एक बार प्रेम से नाम ले लें, राधे 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 राधे। यही नाम मन को पवित्र करेगा, चित्त को निर्मल करेगा और हमें भगवान के चरणों तक पहुंचाएगा। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।